हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी स्पर्श बुक के चैप्टर बड़े भाई साहब के दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, प्रेमचंद जी ने साहित्य का नाता किससे जोड़ा है? ऑप्शंस हैं हमारे, स्वयं से, अपने जन्मस्थान से, किसी से नहीं, जनजीवन से। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है जनजीवन से। प्रेमचंद जी जीवन भर किससे जूझते रहे? स्वयं से, लोगों से, फिल्मकारों से और आर्थिक तंगी से। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है आर्थिक तंगी से, यानी कि पैसों की तंगी से। बड़े भाई साहब उनकी रचनाओं से किस दृष्टि से उच्च कोटि की रचना है? हमसे पूछा गया है कि जो बड़े भाई साहब उनकी कहानी है उसमें उनकी सारी रचनाओं में उसकी उच्च कोटि की रचना कैसे है, मतलब किसकी है, किस दृष्टि की है? भाषा शैली की, साहित्य की, कहानी की और शब्दों के चयन की। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है भाषा शैली की। वे मुंबई में पटकथा लेखक के रूप में ज़्यादा देर तक कार्य क्यों नहीं कर पाए? ऑप्शंस हैं हमारे, फिल्म निर्माताओं के निर्देश के अनुसार लिखने के कारण, घर से दूर होने के कारण, रुचि ना होने के कारण और समय ना होने के कारण। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है फिल्म निर्माताओं के निर्देश के अनुसार लिखने के कारण वो मुंबई के पटकथा लेखक के रूप में ज़्यादा देर तक कार्य नहीं कर पाए। बड़े भाई साहब कहानी किस शैली में लिखी गई है? ऑप्शंस हैं हमारे, व्यंग्यात्मक, करुणामयी, आत्मकथात्मक और सभी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है आत्मकथात्मक, यानी कि अपनी ही कहानी। प्रेमचंद जी का शरीर जर्जर क्यों हो गया? निरंतर विकट परिस्थितियों का सामना करने के कारण, पानी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण और सभी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है निरंतर विकट परिस्थितियों का सामना करने के कारण। प्रेमचंद जी प्रमुख रूप से क्या थे? कथाकार, लेखक, गायक और कहानीकार। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है कथाकार, वो प्रमुख रूप से कथाकार थे। प्रेमचंद जी ने किस वर्ग को विस्तार पूर्वक वर्णित किया है? शोषक एवं शोषित, फिल्मी वर्ग को, आम जनता को, सभी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है शोषक एवं शोषित। इस कहानी में किन शब्दों का सुंदर मिश्रण है? तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी और सभी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है सभी। प्रेमचंद जी ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी? 200, 300, 400 और लगभग 100। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी जो कि है 400। उन्होंने 400 तक कहानियाँ लिखी हैं। प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध कहानी संग्रह मानसरोवर कितने भागों में संकलित है? 7, 6, 5, 8। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है 8। उनका जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह मानसरोवर है वो 8 भागों में संकलित है। लेखक के भाई साहब उससे कितने साल बड़े हैं? 3 साल, 5 साल, 6 साल और 8 साल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है 5 साल। जो लेखक है उसके बड़े भाई साहब उससे 5 साल बड़े हैं। भाई साहब लेखक से कितनी कक्षा आगे थे? 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4 कक्षा और 7 कक्षा। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है 3 कक्षा। वो उनसे सिर्फ 3 दर्जे आगे थे क्योंकि उन्होंने उसके साथ ही पढ़ाई शुरू की थी। भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी नहीं करते थे? खेलकूद में, लड़ने में, शिक्षा के मामले में और निर्णय लेने के मामले में। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है शिक्षा के मामले में। वे हर काम को साल में 2 या 3 बार क्यों करते थे? क्योंकि वे धीरे चलना पसंद करते थे, क्योंकि बुनियाद को मजबूत बनाना पसंद करते थे, क्योंकि आलसी थे, अच्छा लगता था। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है क्योंकि बुनियाद को मजबूत रखना पसंद करते थे। अवसर मिलते ही लेखक कौन से काम करते थे?
चारदीवारी पर चढ़ता उतरता था, कागज़ की तितलियाँ उड़ाता था, कंकर उछालता था और सभी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है सभी। लेखक का मन किस काम में नहीं लगता था? पढ़ने में, खेलने में, दोस्तों के साथ में और काम में। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है पढ़ने में। जो हमारे लेखक हैं प्रेमचंद जी, उनका पढ़ने में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। भाई साहब किस काम में निपुण थे? खेलों में, पढ़ने में, कंचे खेलने में और उपदेश देने की कला में। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है उपदेश देने की कला में। लेखक को मूर्ख रहना क्यों पसंद था? क्योंकि वह मेहनत नहीं करना चाहता था, पढ़ना उसके वश में नहीं था, भाई साहब के उपदेश सुनना पसंद नहीं था और सभी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है सभी। वो मेहनत भी नहीं करना चाहता था क्योंकि जो पढ़ाई थी वो उसके बस में नहीं थी और ऊपर से उसको भाई साहब के उपदेश सुनना भी पसंद नहीं था, तो इसलिए उसको मूर्ख रहना ही पसंद था। लेखक के दिल के टुकड़े किस बात पर हो जाते थे? पतंग कटने से, खेल में हार जाने से, फेल होने से और भाई साहब के उपदेश सुनने से। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है भाई साहब के उपदेश सुनने से। भूमंडल का स्वामी कौन था? बड़े भाई साहब, पिताजी, रावण और कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी जो कि है रावण। जो रावण था वो भूमंडल का स्वामी था। लेखक को भाई साहब की बातें अच्छी क्यों नहीं लगती थी? क्योंकि लेखक अव्वल दर्जे से पास हुआ, भाई साहब फेल हो गए थे, भाई साहब उपदेश देते थे और सभी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है सभी। क्योंकि जो छोटा भाई था वो अव्वल दर्जे से पास हुआ था और भाई साहब फेल हो गए थे, लेकिन फिर भी जो भाई साहब थे वो उसको उपदेश देते थे, तो इसीलिए उनको भाई साहब की बातें अच्छी नहीं लगती थी। लेखक को कौन सा नया शौक़ पैदा हो गया? कंचे खेलने का, किताबें पढ़ने का, पतंग उड़ाने का और सभी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है पतंग उड़ाने का। बड़े भाई साहब के अनुसार कैसी बुद्धि व्यर्थ है? ऑप्शंस हैं हमारे जो आत्मगौरव को मार डाले, पढ़ाई ना करने दे, जो खेलकूद में लगी रहे और सभी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जो कि है जो आत्मगौरव को मार डाले, ऐसी बुद्धि व्यर्थ है। लेखक के अपने बारे में क्या धारणा बन गई थी? वह बिना पढ़े भी प्रथम आएगा, कि वह फेल हो जाएगा, कि वह पढ़ नहीं पाएगा और कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है वह बिना पढ़े भी प्रथम आएगा, ऐसी उसके मन में धारणा बन चुकी थी। बड़े भाई छोटे भाई से हर समय सबसे पहले क्या सवाल पूछते थे? अब तुम कहाँ थे? अब क्या कर रहे थे? कहाँ जा रहे हो? और पढ़ाई कर ली? करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है अब तुम कहाँ थे। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? कॉपी और किताब के हाशियों पर कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीर बनाते थे, एक ही शब्द को बार बार लिखते थे, बिना अर्थ के शब्द लिखते थे और सभी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है सभी। बड़े भाई में क्या गुण थे? ऑप्शंस हैं हमारे गंभीर प्रवृत्ति के थे, छोटे भाई के हितैषी थे, वाक कला में निपुण थे और सभी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी जो कि है सभी। वो बहुत ज़्यादा गंभीर प्रवृत्ति के थे और छोटा भाई के हित में सोचते थे, इसलिए वो उनके अपने छोटे भाई के हितैषी थे और वाक कला में भी काफ़ी निपुण थे। बड़े भाई के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? अनुभव से, धक्के खाकर, पढ़ने से और सभी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है अनुभव से। उनके अनुसार जो अनुभव है वो हमें जीवन की सीख देता है। बड़े भाई वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध क्यों है? खेलकूद पर जोर देती है, किताबी कीड़ा बनाती है, वास्तविकता से दूर रखती है, बहुत लाभदायक नहीं है और सभी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है सभी। उनके अनुसार जो प्रेजेंट की शिक्षा प्रणाली है, यानी कि जो प्रेजेंट की स्टडी वाली मतलब जो
प्रेजेंट की शिक्षा प्रणाली है वो खेल कूद पर ज़्यादा जोर देती है और बच्चों को वास्तविकता से दूर रखती है और उनको किताबी कीड़ा बना देती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है हमारे लिए। सो आई होप कि आपको ये सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।